हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स मैथ्स। दोस्तों, आज आपके बीच लेकर आए हैं समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.1 और 5.2 के वीडियोस सभी प्रश्नों को हल करके आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज आपको 5.3 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करवाएंगे दोस्तों, जहां हमें योग ज्ञात करने की प्रश्न पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 आज हम लेकर आपके बीच आए हैं, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग जो है वो 636 हो जाए। दोस्तों, इस समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए कि उनका योग जो है हमें 636 प्राप्त हो जाए। मतलब यहाँ हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा, ध्यान से आप समझिए प्रश्न को। यहाँ 9, 17, 25 एक समांतर श्रेणी दे रखी है, पदों की संख्या n हमें ज्ञात करना है उस स्थिति में जब उन पदों का योग 636 हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ आप एक ही बात करें तो वो 9 होगा। डी की आप बात करें तो 17 में से 9 को घटा दिया जाएगा। दोस्तों, 17 में से जब 9 घट जाता है, 8 से रह जाता है, तो यहाँ डी का मान 8 होगा। हमें n का मान ज्ञात करना है। Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, Sn बराबर 636 प्रश्न में लिखा हुआ है, तो आप इसकी जगह 636 ले लेंगे। n का मान हमें ज्ञात करना है, तो आप इसे n बटा 2 ही लेंगे। 2 इंटू ए, दोस्तों यहाँ अपने पास प्रश्न में दिया हुआ है 9, जो हमने अलग से भी लिख रखा है। n का मान n ही हमें लेकर चलना है, क्योंकि n हम ज्ञात कर रहे हैं। d का मान दोस्तों 8 दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो 636 के 636, ये n बटा 2, कोष्टक के अंदर जो संख्याएं दी गई है उन्हें आप सरल कर लेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाता है। ये 8 अंदर गुणा हो जाता है, तो 8 गुणा n 8n, और 8 गुणा 1 माइनस का 8, क्योंकि ये प्लस के और ये माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ आप देखते हैं तो 636 हो जाता है, और यहाँ n बटा 2 ही। और इधर आप देख रहे हैं कि 8n तो प्लस के हैं, तो वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। 18 में से ये 8 जो है माइनस के, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो दोस्तों 18 में से 8 घटकर प्लस के 10 रह जाता है। अब आप ये पाते हैं कि यहाँ से 636 के बाद जो n बटा 2 है वो गुणा होता है इन दोनों संख्याओं से, 8n से और 10 से। दोस्तों, जब 8n से गुणा होता है तो 8 का 8 n गुणा n स्क्वायर हो जाता है, इसके नीचे 2 रहेगा, प्लस 10 गुणा n 10n हो जाएगा, और बटा में 2। देखिए, इस तरफ 636 ही रहेगा। 2 से ये 8 जो 4 बार कट जाएंगे, 2 से 10 जो 5 बार कट जाएंगे। दोस्तों, इसे हल करके जब आप लिख रहे हैं तो आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रही है। क्या समीकरण प्राप्त हो रही है? देखिए, 636 बराबर यहाँ पे 2 से 8 4 बार कट गए तो 4n स्क्वायर, और यहाँ आप देख रहे हैं 10 जो है वो 2 से 5 बार कट गए तो प्लस के 5 है। ये 636 इधर प्लस के हैं, आप इसे अगर उस तरफ लेके जाते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं, तो इसका चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा, और आप ये पाते हैं कि आपको 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। हम इसे हल करके n के मान निकालेंगे। दोस्तों, द्विघात समीकरण को हल करने के अपने पास में 3 मेथड है। सबसे आसान और सरल तरीका गुणनखंड विधि होती है। उसके बाद आपको द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से आप हल कर सकते हैं। एक पूर्ण वर्ग विधि है जिससे भी आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। आप अगर यहाँ गुणनखंड कर पा रहे हैं तो आप इसे गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। अगर आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, आप a, b और c के मान लिख करके और इसे श्रीधराचार्य सूत्र से भी हल कर सकते हैं। देखिए, a का मान 4 होगा, b 5 होगा और c 636 होगा। तो आप यहां लिख लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से। और अब यहाँ आप द्विघाती सूत्र लगा रहे हैं। अक्स बराबर होता है द्विघाती सूत्र, लेकिन हमारे यहाँ अक्स की जगह n आ रहा है, तो आप लिखेंगे n बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। दोस्तों, माइनस बी की जगह आप देखिए 5 लिखेंगे, तो ये माइनस का तो सूत्र वाला है ही, और ये 5 की जगह 5 प्लस माइनस यहाँ 5 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4, ये गुणा a का मान यहाँ पे 4 है, और c का मान भी 636 प्रश्न में दिया गया ऊपर की तरफ, वहां से हमने लिख लिया। 2 गुणा a यहाँ पे 4 है,
यहाँ आप देखेंगे तो ये माइनस के 5 है, ये प्लस माइनस होंगे, ये 25 के 25 रहेंगे और ये 4 और 4 गुना होके दोस्तों 16 हो जाता है जो माइनस के हैं, और इन्हें माइनस की 636 से गुणा करेंगे। तो 16 को जब आप 636 से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस के और ये भी माइनस के। सबसे पहली बात तो ये कि माइनस माइनस को आप गुणा कर रहे हैं प्लस के हो जाएंगे, और आप देख रहे हैं 16 96 96 होता तो 6 यहाँ लिख ले जाएंगे और यहाँ पे 9 इसमें असल शेष रह जाएगी। 16 थी 48 हो जाएगा, और 48 और 9 दोस्तों 57 होता है, तो फिर से 5 शेष रह जाएंगे। और 16 96 96 और 96 और 5 को आप जोड़ देंगे तो आप पाते हैं 101, और नीचे दोस्तों 4 दूनी 8 हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 10,000 जो 176 हमें प्राप्त हुआ है, इसमें आप 25 को जोड़ देंगे, ऐड करके लिखेंगे। तो देखिए n बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस आप इसे जोड़ करके जब लिखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 10,000, ये 6 और 5 11 का 1 हासिल हो गई 1, 8 और 2 10 का 0, फिर हासिल 1, तो 10,201 हमें प्राप्त होता है। नीचे यहाँ 8 है। अब आप ये जांच करेंगे कि 10,201 वर्गमूल में लिखा हुआ, इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा। दोस्तों 10,201 का वर्गमूल देखने से पहले बड़ी संख्या है तो आप इसके निकटतम वो संख्या देखें जो पूर्ण वर्ग हो और जो सरल हो। जैसे 10,000 की आप बात करें तो 10,000 संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसकी वर्गमूल 100 होते हैं। तो यहाँ 10,201 है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि 10,201 के वर्गमूल जो होंगे वो 100 से ऊपर होंगे। दोस्तों आप 101 लेके चल सकते हैं या 109 लेके चल सकते हैं, क्योंकि 101 का जब आप वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक 1 होता है, और 109 का जब आप वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक भी 1 होता है, क्योंकि 9 ने 81। दोस्तों इसके अलावा आप 102, 103, 104, 105 ये सारी जो संख्या है 101 और 109 के अतिरिक्त ये संख्याओं में इकाई का अंक 1 नहीं आ रहा, तो आप 101 और 109 में कंफर्म हो जाते हैं। उनमें से एक संख्या लेनी है तो आपको 101 और 101 को गुणा करते हैं, 10,201 आता है, तो आपने यहाँ लिख सकते हैं माइनस के 5 प्लस माइनस 101/8। तो यहाँ n बराबर दोस्तों हम धनात्मक मान लेंगे। जब आप धनात्मक मान लेते हैं तो देखिए 101 में से ये 5 जो है वो घट जाएंगे, 101 प्लस के ले रहे हैं आप और माइनस के 5 ले रहे हैं, तो प्लस के 96 शेष रह जाता है। 96 को आप 8 से विभाजित करते हैं दोस्तों, तो 12 इसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। देखिए यही संख्या अगर आप ऋणात्मक लेते हैं तो क्या स्थिति रहती है, तो 101 माइनस के हो जाते हैं और माइनस के 5 106 माइनस के हो जाते हैं। 106 में आप 8 का भाग देते हैं दोस्तों, दशमलव संख्या प्राप्त होती है। जबकि हम ये जानते हैं कि पदों की जो संख्या होती है वो एक प्राकृत संख्या होती है, न कि एक दशमलव वाली संख्या। तो यहाँ n का मान यानी पदों की संख्या आप 12 लेंगे तो दोस्तों इस समांतर श्रेणी के पदों का योग जो होगा 12 पदों का योग वो हमें 636 प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप इसी तीसरे प्रश्न का जो दूसरा खंड है उसमें देखिए इसी प्रकार का प्रश्न है, हम आपके साथ उसे हल कर रहे हैं। दोस्तों काफी सरल और आसान प्रश्नावली है ये, जिसको आप अगर आसानी से यहाँ इस वीडियो में देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इसे स्वयं भी हल कर पाएंगे। जो दूसरा इसका प्रश्न है तीसरे का, वो देखिए क्या है। समांतर श्रेणी दे रखी है हमें 63, 60, 57 कि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग जो है दोस्तों 693 हो जाए। देखिए योग 693 हो जाए और समांतर श्रेणी 63, 60, 57 हमें दे रखी है। उसी प्रकार से आप यहाँ ए का मान लिखेंगे, ए आपको 63 दे रखा है। आप डी की बात करें तो 60 में से 63 को घटा दीजिए, माइनस के 3 से रह जाता है, डी का मान होगा। आप यहाँ एस एन वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1/2 डी। दोस्तों एस एन हमें 693 दे रखा है, तो 693 आप यहाँ लिख देंगे। n का मान हमें ज्ञात करना है, 2 इंटू a का मान 63 है, प्लस n की जगह आप n लिखते हुए d का मान लिख दीजिए -3। आप इन्हें हल कर लेंगे। देखिए आप 2 को तिर्यक गुणा कर देंगे इस तरफ, ठीक है। जब आप इसे गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है, 9 दूनी 18 के 8 हासिल हो गई 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1386 हो जाता है। अब ध्यान रहे आपको इधर केवल n है जो अंदर वाली संख्याओं से गुणा होगा, क्योंकि हमने 2 का तिरछा गुणा कर दिया है। 2 को आप 63 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। ये माइनस के 3 जब आप अंदर गुणा कर देंगे ना दोस्तों, ये तो प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस के 3 है, और ये माइनस माइनस के प्लस के 3। यहां से आप देख रहे हैं तो 126 जो है वो प्लस के है और 3 भी प्लस के है, तो 126 और 3 129 हो जाएंगे, माइनस के 3 शेष रह जाएंगे। ये n जो अंदर गुणा होगा तो 129 n और ये 3 n और ये n गुणा होकर 3n स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे 1386।
अब आप ये पाते हैं कि यदि ये सारी संख्याएं ए बी और सी के मान अगर किसी समान संख्या से विभाजित होते हैं तो आप उसे विभाजित भी कर सकते हैं और आप इनका पक्षांतरण करके आप इसे एक रूप में द्विघात समीकरण लिख लेंगे। तो आप ये देखते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, देखिए 3 से विभाजित कितनी बार हो रही है, तो आप देख सकते हैं इसको, या इसे आप पहले समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, 3n उधर माइनस के इधर प्लस के आ जाएंगे, ये 129 इधर प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे, और ये 1386 अपने स्थान पर ही है तो ये प्लस के ही थे और प्लस के ही आप 1386 लिख करके बराबर में 0 लिख देंगे। अब ये आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, जैसे हमने अभी यहाँ बताया आप लोगों को कि आप इसे अगर एबीसी के मान समान संख्या से विभाजित हो रहे हैं तो आप उन्हें विभाजित करके और एक छोटा रूप में उस द्विघात समीकरण को लिख लेंगे ताकि कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाए। 203 से कट रहा है 3, तो 3 से एक बार तो आप एक एन स्क्वायर लिख देंगे। माइनस 129 की बात करें तो 3 से ये 4 और 3 43 बार कट जाता है, यहाँ पे n है, ये प्लस 1386 की बात करें तो 13 जो है वो 3 से 4 बार कट जाता है, 1 से रह जाते हैं, और 6 और 2 462 बार कट जाता है। अब आप यहां देखेंगे अगर आप इसी प्रश्न को गुणनखंड विधि से हल करते हैं, इससे पहले वाला हमने आपको द्विघाती सूत्र से बताया, श्रीधराचार्य सूत्र से, अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। दोस्तों 43 अंक के इसे गुणनखंड करने हैं कि उन्हें जोड़े घटाएं वापस 43 आ जाए और उन्हें गुणा करने पे इस n स्क्वायर और 462 के गुणनफल के बराबर आ जाए, उन दोनों जो संख्याओं के गुणनफल है। तो यहाँ आप इनके फैक्टर करते हैं तो आप देखेंगे, देखिए माइनस के 21 लेते हैं आप, एक माइनस का 22 लेते हैं। दोस्तों आप इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं ना तो माइनस के 43 हो जाते हैं, और जब आप इन्हें गुणा कर लेते हैं देखिए 21 दूनी 42 तो 2 रह जाते हैं, हासिल की 4 हो गई, 21 2 42 और 4 46, 462 n स्क्वायर आ जाता है, ये प्लस के 462 बराबर में 0 और इस तरफ n स्क्वायर। यहां से आप दो के जोड़े बना देंगे और जो कॉमन आ रहा है उससे कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n शेष रह जाता है क्योंकि n कॉमन आ गया तो माइनस के 21, और यहाँ से आप देख रहे हैं माइनस के 22 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 21 शेष रह जाएंगे बराबर 0। अब आपके पास में जो दो फैक्टर कोष्टक में जो आ रही समान संख्या उन्हें एक बार ले लेंगे, एक बार जो बाहर लिखा हो उन्हें ले लीजिए बराबर में 0। दोनों को अगर आप हल करेंगे तो n माइनस 21 में 21 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, n माइनस 22 में 22 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पदों की संख्या 21 और 22 आती है। तो अपने प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि दी गई समांतर श्रेणी का योग 693 तब होता है जब आप पदों की संख्या 21 अथवा 22 लेते हैं, तो उस स्थिति में इस समांतर श्रेणी का योग दोस्तों 693 हो जाता है। आइए हम इसका चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणियां, आपको कुछ रूप दिए गए हैं। जैसे पहला रूप दिया है an बराबर 3 + 4n। निम्नलिखित श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद आपको दे रखा है। देखिए दोस्तों 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 25 पदों का योग ज्ञात करना, प्रश्न से पता चल रहा है पदों की संख्या यहाँ पे 25 रहेगी। तो आप यहाँ इससे जो n पदों का जो nवां पद दिया है इसमें उसे हल करने के लिए आप पहले n बराबर 1 ले लीजिए, n बराबर 2 ले लीजिए। इस तरह से आप लेकर के हल करेंगे तो दोस्तों आपको a1 a2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। जब आपने n बराबर 1 लिया तो यहाँ से a1 हो जाएगा, n की जगह आपने 1 लिया, 3 + 4 × 1, तो आप ये पाते हैं कि 3 और ये 4 एकम 4 तो 7 हो जाता है। जो a1 मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद है वो 7 प्राप्त होता है। जब आपने n बराबर 2 लिया तो आप n की जगह 2 ले लेंगे, a2 हो जाएगा, 3 + 4 × 2 तो 4 दूनी 8 हो जाता, 8 और 3 11 हो जाता। तो आपने ये पाया कि समांतर श्रेणी का दूसरा जो पद है वो 11 है। अब आपको ये पता चल गया कि समांतर श्रेणी जो है वो इस क्रम में दी हुई है 7 11। आप इसके आगे की पद ज्ञात कर सकते हैं आगे के भी, लेकिन अगर आपने 2 पद ज्ञात कर ली तो आपको ये पता चल गया कि a का मान 7 है, d का मान आप ज्ञात करते हैं तो 11 में से 7 घटा देते हैं तो 4 आ जाता है। तो a और d आ गए और हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना था, मतलब n का मान दोस्तों 25 है। अब आप इसे हल करते हैं 25 पदों का योग, तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो n का मान आप 25 लेंगे तो 25/2 हो जाएगा। 2 × a यहां देख रहे हैं आप लोग, a का मान 7 है तो आपने 7 लिख दिया, प्लस 25 - 1 और d का मान यहाँ पे 4 है।
दोस्तों 25 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो 25 बटा 2 ही लिख दीजिए। 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 25 में से 1 घट जाएगा, 24 रह जाएगा। और 24 को आप 4 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो 24 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 के 6 आसन हो गई। 1 4 दूनी 8 और 1 9 96 हो जाते हैं। और आप इन्हें जोड़ करके लिख देंगे तो देखिए S25 जो हमें प्राप्त होता है 25 बटा 2। और इधर देखिए आप इनको जोड़ रहे हैं तो 6 और 4 10 के 0 हासिल हो गई 1, तो 9 और 1 10 और 1 11 हो जाए 110। 110 को 2 से विभाजित कर देंगे दोस्तों, 55 बार ये विभाजित हो जाता है। 55 को आप 25 से गुणा कर लेंगे तो 25 गुणा 5 125, तो हासिल हो गई 12। फिर 125 और 12 को जोड़ लेंगे तो 7 3 1 1375 जो है वो इस समांतर सरणी के 25 पदों का योगफल हमें प्राप्त होता है। अब बात करें इसी प्रश्न की दूसरे भाग की, तो उसमें भी देखिए इसी प्रकार का प्रश्न इसने दे रखा है हमें। उसे अगर हम हल करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ, वहां an का रूप इस प्रकार से दिया हुआ 7 - 3। तो आपने क्या करना है, आप उसी प्रकार से यहां से n बराबर 1 लेंगे, फिर n बराबर आप 2 लेंगे। दोस्तों जब आप n बराबर 1 लेते हैं तो ये a1 हो जाएगा बराबर 7 गुना, मतलब आपको n की जगह 1 रखना है। तो 7 3 एकम 3, 7 में से 3 घटा 4 हो जाएगा। जब आप n बराबर 2 लेते हैं तो a2, तो 7 - 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 हो जाता है, तो आप पाते हैं 1। मतलब आपको जो समांतर सरणी प्राप्त हुई है वो हुई है 4 1। इस प्रकार से आपका a का मान दोस्तों 4 है। d की आप बात करें तो 1 में से 4 को घटा देंगे तो -3 से आता है। और पदों की संख्या यहाँ पे n बराबर इसने पहले से प्रश्न में लिखा हुआ 25 पदों का योग ज्ञात करेंगे। दोस्तों सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n बराबर 25 लेंगे तो S25 बटा 2 2 इंटू a दोस्तों 4 है, प्लस n की जगह 25 माइनस 1 और d का मान -3 है। ये देखिए 25 बटा 2 के 25 बटा 2, 4 दूनी 8 हो जाता है, 24 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 25 में से घट गया तो 24 को आप गुणा करेंगे देखिए -3 से। ध्यान रहे यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को आप जब गुणा करते हैं ना तो हमें माइनस में ही प्राप्त होगा माइनस के। देखिए जब ये प्लस माइनस के तो माइनस की संख्या प्राप्त होगी। 24 गुणा 3 72 हो जाता है। और आप ये पाते हैं कि 72 जो है वो माइनस के हैं दोस्तों, तो माइनस के 72 है, तो माइनस के 72 में से प्लस के 8 जो है वो घट जाएंगे तो कितने प्राप्त होते हैं, देखिए हमें प्राप्त होते हैं 12 में से 8 गए 4 64 प्राप्त होते हैं माइनस के। और 64 जो है वो संख्या 2 से विभाजित होता है, तो गुणा में माइनस की संख्या रहेगी 32, क्योंकि 32 जो है 64 को 2 से काटने में प्राप्त होता है जो माइनस का होता है। तो 25 गुणा 32, 25 दूनी 50 हासिल होगी 5, 25 75, 75 और 5 800 हो जाता है दोस्तों। 75 और 5 80, मतलब संख्या आगे 0 लिखा तो 800 हो जाते हैं। और ये 800 जो है वो हमें प्राप्त होता है इस समांतर सरणी के जो nवां पद दे रखा है, इससे 25 पदों का योग प्राप्त होता है। तो ये है दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4। और इसी श्रेणी में हम इसी प्रश्नावली का जो 5वां प्रश्न है उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। काफी सरल प्रश्न है। देखिए समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आप ये पा रहे हैं कि यहाँ पदों की संख्या 51 है, आपको S51 ज्ञात करना है। और आपको यहाँ पे कुछ संबंध दे रखे हैं जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद। देखिए द्वितीय पद का मतलब हुआ A2 जो यहाँ दे रखा है 14, तृतीय पद का मतलब हुआ A3 जो यहाँ दे रखा है 18। तो आप 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण सी बात है, जब आप SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n का मान आपके पास है, आपको A और D की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ ये देखते हैं कि अगर आप D ज्ञात कर रहे हैं, जैसे आपको समांतर श्रेणी के पद दे रखे हैं A1 A2 A3, तो D कैसे ज्ञात करते हैं भाई, या तो A2 में से A1 घटा दीजिए, A3 में से A2 घटा दीजिए, तो आप D पाते हैं A3 माइनस A2। A3 देखिए 18 है, 18 माइनस 14, 18 में से 14 घट जाते हैं दोस्तों, 4 से रह जाते हैं। तो यहां से अब आप A2 को देखिए इस रूप में भी लिख सकते हैं, A2 बराबर A प्लस D बराबर 14, और ये 4 इधर आप D की जगह रख दीजिए तो प्लस की 4, ये 14 है उधर, 14 में से 4 इधर माइनस के हो जाएंगे, 14 में से 4 घटे 10 से रह जाएंगे। तो A और D के मान आपके पास आ गए हैं। हमें याद करना है SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की जगह आप 51 रखिए, 51 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, तो 51 बटा 2
2 इंटू ए दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं 10 है, तो 2 गुणा 10 20 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, तो n का मान 51 है, 51 में से 1 घटा तो 50, और d का मान आप यहां देख रहे हैं 4 है। आप इसे हल कर लेंगे तो 51 बटा 2, 20 के 20, 50 गुणा 4 200 हो जाता है, 200 गुणा 200 और 20 इनको जोड़ने पे 220 हो जाता है, भाग 2, जब आप 2 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 110। आप 110 को 51 से गुणा कर लेंगे, 0 11 एकम 11 हो जाता है, एक हासिल हो जाता है, 11 5 55 और 1 56, 5610 जो है वो दोस्तों हमें इस समांतर श्रेणी में जब n पदों का योग प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये 5.3 प्रश्नावली के 3, 4 और 5 प्रश्नों का हल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।